बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालिया DGIS-PR ने आकर जब आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े हमलों का खदशा है, लाहौर, कराची, पेशावर, और बताया किस तरह अफगानिस्तान से तमाम हमले होने जा रहे हैं, फिर इंडिया क्या कुछ कर सकता है। इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान का विजिट होता है अफगानिस्तान के अंदर। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि DGISI इमरान खान के साथ गए, वहां पर जाकर गनी के सामने सबूत रखे। वो उसकी असल वजह क्या है? उसकी जो असल वजह बन रही है वो है चाइना। देखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि चाइना कसूरवार है। अब कल को हमारी किसी के साथ जंग हो और उसने अगर थर्ड पार्टी के ऊपर जाकर, जो हमारा कोई दोस्त हो, उस पर हमला करना हो, खुदा ना अल्लाह कभी भी ना करे, हम किसी ऐसे मुल्क के खिलाफ लड़ाई लड़े हो जो कि कहे कि मैं बदले में तुर्की या सऊदी अरेबिया या किसी और मुल्क पर हमला करूं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो हमें कहे कि आप कसूरवार हो। ये सूरत हाल आपको समझना पड़ेगी। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इस वक्त DGIS-PR ने जो बात की थी उसकी अब असल वजह सामने आ रही है। देखिए, एक तो अखंड भारत उनका एजेंडा है, ये तो आपको पता है, लेकिन इस वक्त चाइना ने इंडिया के साथ वो खेल खेला है कि शायद इंडिया के पास पाकिस्तान पर हमले के अलावा दूसरा कोई रास्ता ना बचे। इन लोगों ने काम ये किया है कि इंडिया को पकड़ी रखा लद्दाख पर, और वहां पर मामला तय होता रही, वहां बर्फ पड़ रही है, वहां पहाड़ों पर लड़ाई शुरू होने वाली है, ये हो गया वो हो गया। इंडिया को फिक्र खाई जा रही थी कि मैं लिबास कहां से लेकर आऊं, वो एम्बेसी से राब्ता कर रहे हैं, ये हो रहा है। चाइना भी साथ साथ तस्वीरें जारी कर रहा है और साथ साथ कह रहा है कि देखिए हमारे फौजी ये पहन रहे हैं, ड्रोन्स की तस्वीरें जारी हो रही हैं, फुटेजेस हो रही हैं, सारी चीजें आ रही हैं कि खाना जा रहा है। यानी कोई ऐसी चीज बाकी नहीं रहेगी जो चाइना ने कवर ना की हो, और उसने इंडिया को एक साइड पर लगाए रखा। अब इंडिया ने जो खबर ब्रेक की है कि उनके यहाँ फौज के जो अहम लोग, इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग, उन्होंने नाम नहीं लिया किसी भी मीडिया के आगे अपना, और कहा कि बस आप ये खबर ब्रेक करवा दो, अब ये हमारे पैरों तले जमीन निकल रही है कि चाइना ने पूरी तैयारी कर ली है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, कम्युनिकेशन टावर्स बना लिया है, कंटेनर्स वो लेकर आ गए हैं रहने वाले। और ये कहां पर लेकर है? पूरी जितनी 3488 किलोमीटर इनकी जो बाउंड्री लग रही है LAC पर, ये पूरे के पूरे चाइना अब कब्जे के लिए तैयारी कर रहा है इसके दूसरी साइड पर आने के लिए। अब ये तमाम की तमाम चीजें पहले तो लद्दाख वाली साइड आ रही थी, अब ये पूरी तरह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, ये पूरी तरह चाइना यहां पर ले आया है। फौजी भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना लिया। एग्जैक्टली वही काम किया चाइना ने जो चाइना ने लद्दाख के अंदर किया। इसी तरह चाइना पहले वहां पर अपनी फौज लेकर आया और साथ उसने आकर मिसाइल और चीजें तैनात करना शुरू कर दी, लेकिन उसके साथ चाइना ने काम ये किया कि आहिस्ता आहिस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियर्स ले कब्जा करना शुरू कर दिया, और करते करते उसने इंडिया के इलाके हाथ से ले लिए। बाकी जो कुछ चीजें जो बचे, टॉप की पहाड़ियां, चोटियां, ये फिंगर्स, इनको खाली किस तरह करवा गया? उसने वहां से लेजर फायर किए, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, माइक्रोवेव्स छोड़ी उसने जो ओवन में कन्वर्ट हुई, और उसके बाद जाकर भारतीय फौजों का जो हाल हुआ वो अब सारी दुनिया को पता चल चुका है। लेकिन अब एग्जैक्टली यही काम इन्होंने किया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी बस उन्होंने तैयारी पूरी कर ली है लेकिन चढ़ाई नहीं की। यानी आपको किसी भी वक्त नजर आ जाएगा कि चाइना सिक्किम, चाइना पूरी तरह हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये इलाकों और इसके आसपास के पास पूरी तरह उसने अपने मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए हैं, कम्युनिकेशन टावर्स लगा दिए हैं। यानी पूरी तरह उसका अब प्लान है कि इंडिया की चिकन नेक को काटने का। देखिए, अभी हालिया आप ये देखिए कि चाइना का बयान क्या आता है। उसने कहा कि तुम पाकिस्तान और इंडिया की जो लड़ाई होगी, जो कुछ मर्जी हो, मेरे CPAC को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अब इस सूरत हाल में आज चाइना ने बयान दिया है इंडिया को धमकाते हुए। उसने कहा कि जो भी इंडिया प्लान कर रहा है CPAC को नुकसान करने के लिए, इनकी सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी, इनके सारे एजेंडे बर्बाद हम कर देंगे, और इसके साथ उसने कहा कि तबाही कर देंगे इनकी हर प्लानिंग की, और सारी की सारी इनकी जो हमले की तैयारी है वो नेस्तो नाबूद कर देंगे। ये चाइना ने बयान दिया, और साथ ही उन्होंने तारीफ कर दी
कि हम इंटेलिजेंस एजेंसियों की भी तारीफ करते हैं, पाकिस्तान की फौज की भी तारीफ करते हैं कि उन्होंने इंडिया की इस कार्रवाई को पकड़ा, जो कि 66 कैंप अफगानिस्तान में थे। वो बेसिकली जो इमरान खान सबूत लेकर के गनी को दिए वहां पर जाकर कि ये चीजें हैं, ये कुछ इंडिया करने जा रहा है, इस पर चाइना ने तारीफ की। अब चाइना ने इतनी बड़ी जब ये मामला है तो ये क्या होने जा रहा है? देखिए, चाइना ने अब अपना जो एक नया रेडार बनाया है वो बेसिकली है हाई फ्रीक्वेंसी रेडार। अब इस रेडार का असल में तो नुकसान ये कहा जाए कि अमेरिका को है, लेकिन उससे भी ज्यादा इसका नुकसान इंडिया को है। उसकी वजह क्या है? देखिए, इंडिया का प्लान ये था कि बैका एग्रीमेंट मैंने साइन कर लिया है, अब पाकिस्तान और चाइना की तमाम तफसीलात मेरे पास होंगी, अमेरिका अपने तैयारे ले आएगा, और खास तौर पर जो रेडार पर डिटेक्ट नहीं होते। चाइना का ये रेडार बेसिकली एंटी स्टेल्थ रेडार है, यानी ये जो F-35, F-22 और फलाने तीसरे ये जो डिटेक्ट नहीं होते, ये तो जी स्टेल्थ फाइटर हैं, ये रेडार पर नजर ही नहीं आते। ईरान के अंदर जाकर इसराइल के F-35, याद रखिएगा, हकीकत टीवी बार बार आपको बताता है ये अपग्रेडेड वर्जन है, ये वहां पर जाकर पूरी तरह तबाही कराते हैं, लेकिन डिटेक्ट नहीं हो पाते ईरान से। अब यही प्लान किया था इंडिया और अमेरिका ने कि पाकिस्तान के पास भी अभी तक वो रेडार नहीं है जो स्टेल्थ जो अमेरिका के हैं या इसराइल के, वो आए और आकर इनको डिटेक्ट कर ले। वो पाकिस्तान के पास भी नहीं, ये डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। हमला हम कर देंगे, इसराइल हमला कर देगा, अमेरिका कर देगा, नाम ये लगाया जाएगा कि इंडिया के तैयारे आए थे, अगर हमला करके गए, और जब पाकिस्तान पलट कर वार करेगा तो अमेरिका के तैयार और इसराइल के यही मौजूद होंगे, वो इनको जवाब देंगे। चाइना ने जो नया रेडार बना लिया है उसके तहत ये तमाम के तमाम F-22, F-35 इनको डिटेक्ट कर लेगा, और अगर निशाने पर आ गया तो उनको फौरी तौर पर तबाह कर देगा। देखिए, एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर जो सी पैक चल रहा है, अगर उसके ऊपर अमेरिका का F-35 या F-22 या फलाना कोई भी इसराइल का आ जाए, तो चाइना ने पाकिस्तान के साथ एक कमिटमेंट की है कि वार्निंग जाएगी बाद में, आप पहले उनको उड़ाएंगे, क्योंकि अब ना तो आप अमेरिका की जंग में है, अब आप चाइना के साथ है। अगर सी पैक को नुकसान पहुंचता है तो वो असल में हमारे 65 अरब डॉलर्स को नुकसान पहुंचता है। लिहाजा आपने इस सूरत हाल के अंदर चाइना आपको देगा लीड और आप उसको अटैक करेंगे। अमेरिका के लिए खबर खतरनाक है और ये खबर इंडिया के लिए भी खतरनाक है। अब ये जो पाकिस्तान पर हमले की तैयारी DGISPR ने आपको बताई थी, ये असल में वो वजह है कि चाइना ने वहां पर मिसाइल सिस्टम, वहां पर वो अपनी बेसिस काशगर एयरबेस से लेकर तमाम जगहों को हाई अलर्ट करके वहां पर उसने इंफ्रास्ट्रक्चर, फौजें वहां पर लेकर आ चुका है। और इंडिया को अब खदशा ये है कि हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल और सिक्किम, ये तमाम साइडों से अब हम पर हमले होने जा रहे हैं और चाइना की फौज को पूरी तरह तैयारी के साथ धकेल दिया जाएगा। इंडिया को प्रॉब्लम यह है कि अगर चाइना ने इस वक्त जो धमकी दी है कि हमारे किसी भी जगह पर हमला हुआ तो फिर बहुत बुरा होगा, यहां से अगर वो हमला करने के लिए आते हैं अफगानिस्तान से और सी पैक पर, देखिए हमारी खुशनसीबी भी देखिए अल्लाह पाक की तरफ से कैसी हो गई है। शायद चाइना कभी हमें घास भी ना डालता, जितना वो टेक्नोलॉजी में माहिर हो गया, लेकिन अल्लाह की करम नवाजी है कि उसको बंद करें स्टेट ऑफ मलाका, और वो उसने पाकिस्तान के रास्ते सी पैक के थ्रू आना है। यहां से अब इनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो रही है कि अगर चाइना पाकिस्तान से दूर हटता है तो उसका ही नुकसान होगा, इसीलिए वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और अगर इंडिया ने वहां पर हमला किया तो चाइना यहां से फौजें उतार देगा। तो सोचिए इंडिया के लिए कितनी मुश्किलात है। लेकिन इंडिया भी ये चीज जानता है कि लद्दाख तो गया, हिमाचल भी गया, अरुणाचल भी गया, उत्तराखंड गया, तो फिर बचेगा कुछ नहीं। बेहतर यह है कि एक बड़ी जंग कर ली जाए ताकि फैसला कुन मराखिल में दाखिल हो जाए। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, अब वक्त वो नहीं रहे, यहाँ पर बड़ी जंगों का तो खतरा है। बार बार आपको DGISPR जो बड़ी जंग के बारे में कह रहे हैं, ये होने जा रही है और तमाम अहले नज़र ऑलरेडी वार्निंग दे चुके हैं। ये वो फैसला कुन जंग है, ये ख़त्म चाहे 6 साल में हो, 5 साल में हो, लेकिन ये होनी फैसला कुन है और ये हक और बातिल की जंग होगी। और अल्लाह के हुक्म से नुकसान तो हमारा भी होगा, इंडिया का बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए तो पेशन गोई है कि फतह हो जाएगा पूरे का पूरा हिंदुस्तान और बेड़ियों में जकड़कर हम इनके लोगों को और इनके हुक्मरानों को लेकर आएंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।